सा एग्जाम्पल एक है, जैसे कि मान लो सपोज हम किसी की डेड बॉडी से होके आते हैं, तो हम्म, हमारी एक धारणा बनी हुई है कि उस डेड बॉडी से जब करके हम आते हैं जला के उसको, तो हमें क्या होता है, गंगा जल से नहाना होता है। पर क्या होता हम्म, है, दूसरी चीज क्या है कि जब हम किसी पशु को काट के खाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, गंगा जल से नहीं नहा रहे हैं। तो ये हम्म। दोनों धारणा ही है। अगर हाँ, मान लो धारणा। सपोज अगर हम हाँ, किसी देखो को अब जला ये जला के धारणा आ रहे हैं। ऐसा होता है कि हाँ, अगली भेज, अगर आप ये धारणा में जिए हो, फिर हाँ, अगर वो लाश वो करके आए हो ना ना आए हो तो आपको परेशान करेगा वो, सपने में हाँ, आएगा, ये होगा ये होगा, क्योंकि आपके ऊपर वो मन में धारणा लग चुकी है कि ऐसा हाँ। होना। मेन जबकि जबकि ऐसा नहीं है। अगर हाँ, हम नहीं, अगर गंगा जल से नहीं भी नहाएंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ लेकिन रहा एक होता। पहले आपको पता चले तभी फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ, अगर पहले फिर फर्क पड़ेगा। समझ नहीं आई तो फिर तकलीफ देगा, हाँ, तकलीफ समझ आ देगा। गई तो फिर तकलीफ नहीं है। समझ क्योंकि भी ज्ञान क्योंकि के साथ क्योंकि होगा। फर्क तो उस समय भी पड़ना चाहिए था जिस समय हमने वो पशु मार के काट के खाया। हाँ, उस समय भी पड़ना हाँ, चाहिए था ना फर्क। नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो हमने खा लिया उसको, हमारे जीभ के टेस्ट के लिए हमने उसको मार दिया, खा दिया उसको। ये चीज देखिए है। अगर भैया अगर ऐसे करने लगे तो हमारे दिनचर्या सभी धारणा में गन जाएगा और दिनचर्या ही जीने छोड़ देंगे। नहीं तो मजा भी तो नहीं आएगा ना। हमारे हम्म, रीति कल्चर ये सारे चीज के किए गए, जैसे उसमें ना नहा के आना, ये सारे चीज में देखो तो साइंटिफिक रीजन बहुत आगे है। ऐसा ऐसे नहीं बनाया ज्ञानी ने कि आप जाओ वैसे। होता है ये, बहुत सूक्ष्म चीज है, असर करती है अक्ल पे करने तो, सूक्ष्म हम्म, रूप, है ना? लेकिन अगर आप उस धारणा से परे हो गए तो उस सुषमा से परे हो गए ना, तब आपको हम्म, नहीं करेगी, ये फिर अलग बात है। ये हम्म, मतलब डायमेंशन ही अलग है अखिलेश भैया। जैसे अभी हम्म, ज्ञानी लोग समझाते हैं ना, आपको कुछ भी करो अगर आपको न पापम न पुण्यम न ये बोल के चलता है ना, ये तो ये हम्म, होता ही रहता है, प्रकृति का नियम है, किसको क्या पाप लगेगा क्या लगेगा, ये सब बनाए नरक का दुनिया, ये सारी चीज कहने के लिए तो ज्ञानी लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसा हम्म, नहीं है कि इतना इजी भी है कि इनको हम इग्नोर कर पाए। हम्म। ये तो एक सही बात है। आकाश है, तो पार करना ही पड़ता है। हम्म। इसको समझ में आया अखिलेश भैया? एक बार हाँ, कहिए ये तो समझ जरा, समझ आया? यही समझ में आया कि जो इसमें जो धारणा है, जो धारणा जब हटेंगी तभी जाके हम अपने आत्मबोध कर पाएंगे, यही समझ में आया। और भैया जी, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी आपसे, अपना अनुभव बता रही हूँ मैं ना। भैया जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है अब? चल रहा है, ऐसे ही चलता है। अच्छा। अच्छा। वो मैं एक दफे हमारे परिवार में कोई बच्चा हो रखा था ना, हम्म, तो हम लोगों में होता है कि ना जब तक हवन नहीं होता है तो हम पानी नहीं पीते, वहाँ ना सूतक का मानते हैं हम्म, ना। हम्म, तो मैं गई तो परिवार के ही थे, तो मैंने वहाँ चाय पानी पी लिया, मतलब ना जैसे कि हम्म, हवन नहीं हुआ था, 11 दिन शायद नहीं हुए थे, हाँ नहीं हुए थे। तो हम्म, मन में ऐसा रहता है ना कि हम मतलब सूतक में हैं, नहीं खाना चाहिए ये सो, क्योंकि हमारी धारणा है वो पहले से बचपन से ना। तो हाँ, मैंने हाँ, उस दिन, हाँ मैंने पिया चाय, तो मन में यही था कि कुछ नहीं, परिवार के ही हैं। तो मैं जैसे ही घर आई ना अपने, हम्म। और मैं रात मतलब खाना वाना खा के मैं सोने को हुई, तो एकदम किसी चीज ने मुझे जैसे वो कर दिया, मतलब जकड़ यही सा बात दिया कह रहा था मैं, है। यही तो बात कह रहा था मैं। हाँ वही ना, क्योंकि धारणा हमारे मन है ना वैसा कि हम वो सोचा जकड़ होगा लेता है। हाँ। हाँ, मतलब लेकिन वो हमने अपनी पीना दुनिया गलत खुद नहीं है, बनाई है। पी सकते हैं। हाँ एकदम जैसे ही मैं सोने को हुई तो एकदम पूरा शरीर मेरा झरझर झरझर मेरा, डर के मारे ना किसी चीज ने मुझे दबोचा है जैसे। हम्म। तो मुझे फट से हो गया, मैंने कहा वहां मैंने चाय पिया, इसलिए शायद हुआ है ना। अच्छा, मतलब हम अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। हाँ यही हो सकता है ना। लेकिन अगली अब बार या तो पीलेगा तो अब नहीं दुनिया, गिरेगा हम अपनी क्योंकि दुनिया, दरअसल में ये धारणा ही जब पीछे से चली आ रही है ना। अब वैसे हाँ, तो हम माना किसी गाड़ी में आ रहे हैं, वो बच्चा 1-2 दिन का हो रखा है, लेकिन हमें नहीं पता ये कौन है क्या है, लेकिन वो गाड़ी में तो सब इकट्ठे ही आते हैं ना। तब तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, घर में आके अपना निश्चिंत होके। लेकिन वो पता था ना हमको कि हमारे ही परिवार का बच्चा है, हम उसको देखने गए हुए हैं, और हमने वहां चाय पानी पी लिया, तो मन में फिर वो विचार था ना, मतलब उसी कारण हुआ होगा ना। हाँ, कारण वही है।
आपको हाँ लगी थी तो घेर जाएगा, आपकी मन ही तो घेरता है, कौन घेरेगा, घेरा था। हाँ ये बात है। वही है, लेकिन अगली बार अब नहीं करेगा, समझ हो गया ना। हाँ जी, हाँ नहीं करती थी पहले, उस दिन पता नहीं क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई। ना तो आइंदा या तो फिर लेकिन ऐसे ही देखो सोचेंगे कि कुछ नहीं होता है, या तो फिर उस चीज समाता को नहीं, अपनाएंगे, है ना। हाँ यहाँ पर और गौर करना, जैसे अभी आपको तो नहीं गिरा, लेकिन जो अध्यात्म में नहीं आए, इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, उनको हम बताएंगे तब भी उनको घेरेगा। अच्छा ये बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि उन लोग आकाश नहीं छेदे, जिसका आकाश पार नहीं है उसको जैसे भी घेर देगा। अच्छा अच्छा। ये मन बुद्धि से पार जो नहीं है, उनको हम्म, इधर उधर घुमा फिरा के घेरेगा। अभी थोड़ी अच्छा देर नहीं घेरेगा, फिर बाद में जाके घेर देगा। ये होता हाँ। है, ये तो है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ कर सकते हैं सर हम? हाँ, इसको तो ओवरकम करने के लिए तो आप साक्षी स्वरूप बैठ जाओ ना, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, कम ही हो जाता है। अच्छा, मतलब जो जैसे कोई कहते हैं कि उन्हें कुछ दिखता है या कुछ प्रेत टाइप दिखता है, मतलब वो सारा मन का ही खेल है। हाँ, मन का ही है वो। दृश्य भी आगे दिखे भी मन का है, अगर सामने वाला का चेहरा ही दूसरा दिखाई देता है और सामने कोई आकृति भी नहीं है, वो शरीर भी दिखा सकता है, ऐसा भी दिखाएगा वो माया। नहीं नहीं, मैंने अभी आगे देखा था तो ये गायब हो गया, ऐसा भी करवाता है। अच्छा, और भैया एक चीज मैं और बोलना चाह रही हूँ आपसे। हम्म मैं तो बहुत छोटी थी तब ना, हम्म मैं रही होगी मुश्किल से 12 13 14 साल की रही होगी। तो हमारे पड़ोस में एक कोई बुजुर्ग माता जी थी, उनकी डेथ हुई। हम्म तो उनकी डेथ हुई तो मैं शायद डर गई होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद मेरा हर शनिवार, हर हर मंगलवार को कोई चीज आती थी, काला बादल टाइप का ना मेरी तरफ, और वो मुझे दबोच के जाता था। मैं सारी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा सब बोलती थी ना, लेकिन कुछ नहीं, वो दबोच के ही मुझे जाता था। बहुत टाइम हो गया था ऐसे, मैं पहले ही डर जाती थी आज शनिवार है वो आएगा मुझे दबोचने ना। तो फिर मैं काफी टाइम हो गया था, तो मैंने अपने पिताजी से बोला, मैंने कहा पिताजी मेरे को ऐसा होता है, हर शनिवार मंगलवार को पता नहीं क्या कोई चीज आती है और मुझे एकदम दबा के जाती है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुमने पहले से क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैंने सोचा आज ही ठीक हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएगा ना। तो फिर उन्होंने एक काला धागा मंत्रा मुझे बांध दिया। वो दिन का आज मेरी 60 65 साल की उम्र हो गई है अब, 60 63 64 साल की, आज तक वो चीज नहीं हुई मतलब। हम्म। तो ये भी मन की धारणा थी क्या। हाँ, बांध गया तो अब नहीं आएगा, हो गया ना मन में, गांठ हाँ बन वो गया। जैसे ही उन्होंने बांधा ना, उसके बाद वो कभी नहीं आई वो चीज। गांठ बन गया मन में कि अब नहीं आएगा, ये मेरे को धागा बांधा है। अच्छा दिल पे गांठ बन गई। अच्छा यही है, काम काम करता है, काम किया ना। हाँ बिल्कुल है। अभी अभी मैम हम जैसे इस आकाश में आ गए, इसलिए हमको वो छोटा सा बचपना लग रहा है, लेकिन आप जब जी रही थी और आप में उसमें जीवंत थी ना, उसमें तो आप जी थी ना, और जी आपकी सारी चीज देखे तो वो तो आपके लिए काम किया है ना, वो तो आपके लिए बिल्कुल। अमृत स्वरूप है, आप उसको हम्म, इनकार नहीं कर सकते ना। तो उस हाँ दुनिया को वैसे ही लेके आना है, हाँ जी, क्योंकि उस दुनिया उसी में पड़े हुई है। हाँ हाँ हाँ। इसी तो ये कारण से मतलब शायद इससे हमें ऊपर उठना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। हाँ, ये समझ के साथ उठेगा, बैठ के ये कुछ हाँ नहीं है, आप समझो बात बोल के, समझ से हाँ ये जाएगा ये चीज। हाँ जी, हाँ ठीक, ठीक है भैया जी। शायद इसी कारण से बुजुर्ग लोगों ने काफी वो दिए हैं हमें, हाँ कहावतें दी हैं कि ताकि एक हौसला बना रहे कि ऐसा ही होता है। हम्म वो हाँ भी चले ना, क्योंकि फिर उस आकाश का तो धंधा भी चलता है, फिर उन लोग का तो कर्मकांड चलना पड़ेगा। हम्म। वो भी है, सब कुछ है, चलता ही रहता है। ठीक है। ठीक है भैया जी, प्रणाम।